जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष नवरात्रों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि नवरात्रों का क्या रहस्य है। जैसा कि नाम ही है नवरात्रि, नवरात्रि अर्थात 9 दिन और रात्रि में जो भगवती माँ का व्रत उपवास करता है, भगवती की पूजा करता है, उसकी समस्त कामनाएं देवी माँ परिपूर्ण करती हैं। नवरात्रि वर्ष में 2 मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, जो चैत्र और आश्विन मास जिन्हें शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं जो आषाढ़ मास में और माघ मास में मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्ष भर में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 मुख्य रूप से और 2 गुप्त रूप से। तो भगवती माँ परम्बा आद्य शक्ति जो सर्वदा सदा विराजमान है और जिसकी आराधना करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना शक्ति से कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति के बिना हम कुछ भी करने में संभव नहीं है। इसलिए शक्ति की आराधना, भक्ति की उपासना करना अत्यधिक आवश्यक है। और यह सनातन काल से यह परंपरा चली आई है, क्योंकि देवी भागवत में और अन्य पुराणों में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी भागवत में तृतीय स्कंद में 26वें अध्याय में बताया गया कि जब भगवान शंकर त्रिपुरासुरों का वध करने के लिए तत्पर थे, तो उनको वध करने से पहले उन्होंने नवरात्रों में देवी माँ की पूजा की, आराधना की, और जिसके करने मात्र से उन्होंने त्रिपुरासुरों का वध किया था। और इसी प्रकार से वर्णन आता है कि जिस समय मधु नामक दैत्य का संहार करना था भगवान श्री विष्णु ने, तो वह करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने देवी माँ के नवरात्रों का पारायण किया था सुमेरु पर्वत पर। और वहाँ पर देवी माँ ने उनके प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से उन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था। उसी प्रकार से इंद्र आदि जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने भी भगवती माँ की आराधना की, व्रत की, उपवास किए। अनेकों वर्णन आते हैं। इंद्र का जिसमें वृत्रासुर से युद्ध होना था उससे पहले उन्होंने भगवती माँ की नवरात्रि रखे थे, उनमें पूजा की, आराधना की, जप किया, तप किया, और भगवती माँ प्रसन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने वृत्रासुर का वध किया। तो इस प्रकार से अनेकों वर्णन हमारे इन पुराणों में, ग्रंथों में आते हैं नवरात्रों के उपलक्ष्य में। तो देवी भागवत में एक बड़ा दिव्य दृष्टांत दिया गया है, कथा आती है, जिसमें कहा गया कि एक सुबाहु नाम के राजा थे। वह नित्याप्रति भगवती माँ का चिंतन करते थे। उनके मित्र थे सुदर्शन। इसका वर्णन देवी भागवत में तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय में आता है। उसमें उनका युद्ध हुआ था शत्रुजित और युधाजित के साथ में, किसका? सुबाहु और उनके मित्र सुदर्शन का। तो भगवती माँ के उपासक थे, तो भगवती माँ ने इनकी सहायता की थी, युद्ध में विजयी हुए। विजयी होने के उपरांत देवी भगवती माँ ने कहा कि आप मुझसे वर मांगो। तब सुबाहु ने भगवती माँ से वर मांगा था कि हे भगवती माँ, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपकी मैं अविचल भक्ति को प्राप्त करूं और मेरे हृदय में तुम निरंतर वास करो। इस प्रकार से सुबाहु ने मांगा और कहा कि आप वाराणसी में अर्थात काशी में विराजमान हो और आपका नाम दुर्गा हो। तब से भगवती माँ का नाम दुर्गा प्रख्यात हुआ। तो भगवती माँ उनके ऊपर प्रसन्न हुई और उनको वरदान दिया, और भगवती माँ ने तब से उनका नाम दुर्गा पड़ा। उसी प्रकार से जब सुदर्शन ने भगवती माँ से वर मांगा, क्योंकि भगवती माँ ने कहा कि आप भी कुछ वर मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा कि हे भगवती माँ, मैं तो भक्ति से शून्य हूँ, आप मेरे रोम रोम में समाहित हो, इसलिए मुझे अपने चरण कमल का सदाश्रय प्रदान करें। तो देवी माँ ने उनको फिर आशीर्वाद दिया कि तुम सदा मुझे याद रखना, मैं तुम्हारा सदैव कल्याण करूँगी और तुम्हारे राज्य में स्थित रहूँगी। और यही अयोध्या में राजा बने थे जो भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज हुए थे। सुदर्शन जिनका नाम था, राजा सुदर्शन, जो नित्य प्रति भगवती माँ की आराधना में तत्पर रहते थे। तो माँ ने कहा था कि तुम अष्टमी, चतुर्दशी और विशेषकर नवमी के दिन विधि पूर्वक मेरी पूजा अवश्य करना, और जिसके करने मात्र से तुम्हारा सदैव कल्याण होगा, तुम्हारा कुल उत्तम वृद्धि को
उन्नति को प्राप्त होगा और इसमें बड़े बड़े राजा प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो शारदीय नवरात्रों में तुम अर्थात आश्विन मास में जो नवरात्रे आते हैं उनमें विधिपूर्वक मेरा विशिष्ट पूजन करना और चैत्र मास में, आश्विन मास में, आषाढ़ मास में और माघ मास के जो नवरात्रे हैं उनके अवसर पर मेरा दिव्य महोत्सव भी करना और विशेषकर कृष्ण पक्षी चतुर्दशी अष्टमी को भक्तिपूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करना। तो इस प्रकार से भगवती माँ ने स्वमेव कहा राजा सुदर्शन को कि तुम इन नवरात्रों को अर्थात आश्विन मास के नवरात्रे, चैत्र मास के नवरात्रे और आषाढ़ मास के नवरात्रे और माघ मास के नवरात्रों में मेरा पूजन करना, जिसके करने मात्र से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी, तुम्हें विशिष्ट भक्ति को मैं प्रदान करूंगी। यह स्वमेव भगवती माँ ने कहा कि यह नवरात्रे कितने महत्व रखते हैं और इनका कितना बड़ा तात्पर्य है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था उस समय की कथा का वर्णन भी आता है। उस समय जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी किष्किंधा पर्वत पर बैठे हुए थे तो उस समय नारद जी उनके पास में आए थे। तो उन्होंने राम भगवान और लक्ष्मण को यह नवरात्रों के व्रत करने के बारे में बतलाया था। तो उन्होंने संपूर्ण विधि बतलाई, ज़्यादा विस्तार से न जाता हुआ कि किस प्रकार से व्रत को करना है। भगवान तो सर्वज्ञ थे, लेकिन यह कथा जो है देवी भागवत में आती है तृतीय स्कंद में 26वें अध्याय में, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और नारद जी का संवाद है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम उत्तम सिंहासन वाली व्यवस्था करो और जिसमें भगवती माँ जगदम्बा का विग्रह को रखो और वहाँ विधिपूर्वक भगवती माँ की पूजा करो, जप करो, व्रत करो, उपवास करो 9 दिनों तक, और जिसके करने मात्र से भगवती माँ परम्बा तुम्हारा अवश्य में कल्याण करेगी। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बताया था। तो उन्होंने विधिवत जो है भगवती माँ दुर्गा के नवरात्रों के व्रत रखे थे। आश्विन मास में, आश्विन मास के नवरात्रों में उन्होंने व्रत रखे और 9 दिनों तक रखे, जिसमें उन्होंने विधिपूर्वक होम किया, पूजन किया और जिस प्रकार से नारद ने बताया था उसी विधि से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने किया। और भगवती माँ फिर अष्टमी के दिन आधी रात को प्रकट हुई और भगवती माँ सिंह पर विराजमान थी और राम और लक्ष्मण को उन्होंने दर्शन दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारा अब मंगल ही होने वाला है। भगवती माँ ने कहा कि तुम मुझसे अभिलाषित वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो भगवती माँ ने फिर उनको समस्त अवतारों के, भगवान ने जितने अवतार लिए, चाहे मत्स्य अवतार लिया, चाहे कच्छ अवतार लिया, चाहे नरसिंह अवतार लिया, सब का वर्णन किया गया यहाँ पर। कि भगवती माँ ने उनको, भगवान श्री रामचंद्र को समस्त अवतारों का व्याख्यान बताया कि आपने ये अवतार लिए और इनमें यह कार्य किया। तो अंतगत्वा भगवती माँ ने कहा कि तुमने बड़ी श्रद्धापूर्वक नवरात्रों के इन दिव्या पावन व्रतों को किया आश्विन मास के, इसलिए मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को अवश्य परिपूर्ण करूँगी। और उन्होंने फिर भगवती माँ ने उनको जो व्रतों का फल था वो दिया, जिसमें रावण और उनके संपूर्ण परिवार का संहार हुआ, दैत्यों का संहार किया भगवान श्री रामचंद्र ने, और उन्होंने 11,000 वर्षों तक इस धरातल में राज्य को भोगा। यह सब आशीर्वाद भगवती माँ दुर्गा ने दिए थे किसको, भगवान श्री राम जी को। तो भगवान श्री राम जी के मन में फिर प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने नवरात्रों के व्रत को समाप्त करके भगवती माँ की इसी प्रकार से पूजा की विधि पूर्वक। और इसी प्रकार से जिसमें आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी का प्रकट्य भी हुआ था, तो वह भी नवरात्रों के नवमी को हुआ था, जिसको रामनवमी कहा जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका में विजय प्राप्त की थी तब भी नवरात्रों के बाद ही की थी, जो विजयदशमी कहलाती है। तो भगवती माँ की इतनी अपार कृपा भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर थी, जिसके कारण उन्होंने रावण जैसे दुर्दांत दैत्य का संहार किया और धर्म की स्थापना इस जगत में आकर के की। एक और कथा आती है
जिसमें आपने सुना होगा कि महिषासुर नामक एक दैत्य था, बहुत बलशाली था, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा था कि मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इस तरह जगत में जो भी है उसको जाना निश्चित है। तो उन्होंने कहा कोई और वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे दैत्य मार सके, ना मुझे मनुष्य मार सके, तो ना मैं किसी पुरुष के हाथों से मरूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। तो साथ में भी कहा कि यदि मैं मरूं तो स्त्री के हाथों से मरूं, क्योंकि वो जानता था कि स्त्री इतनी बलवान नहीं होती। उसी कारण से उन्होंने यह वरदान मांगा था। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। तो वह फिर तीनों लोकों में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा। स्वर्ग आदि पाताल लोक में, पृथ्वीलोक में उन्होंने इस तरह जगत में जितने भी प्राणी थे उनका वध कर दिया। अनेकों प्राणियों का उन्होंने त्रास करना आरंभ कर दिया, अनेकों को कष्ट दिए, अनेकों का वध किया। तब फिर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और यम आदि समस्त देवताओं ने देवी माँ की आराधना आरंभ की। 9 दिनों तक उन्होंने चैत्र मास के नवरात्रों में भगवती माँ की आराधना आरंभ कर दी थी। भगवती परम्पा माँ पार्वती ने फिर अपने इन 9 दिनों में 9 रूपों का विस्तार से वर्णन किया, जो भगवती माँ के 9 रूप हैं। और उन 9 रूपों में आकर के उन्होंने देवी देवताओं को देवताओं को सभी को अस्त्र शस्त्र दिए, और उन्होंने फिर महिषासुर आदि अनेक जितने भी दैत्य हुए उनका संहार किया, और अंततोगत्वा समस्त तीनों लोकों में राक्षसों से मुक्त किया। तो इन नवरात्रों का बहुत बड़ा महत्व है। ज़्यादा विस्तार से न जाता हुआ, वैसे तो बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है इन शास्त्रों में, पुराणों में, लेकिन मुख्यतः इनका जो वर्णन आता है यह बहुत दिव्य है। इसलिए आप प्रेम भाव भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के भगवती माँ की आराधना करें नवरात्रों में। भगवती माँ परम्बा करुणामयी है, करुणा का अवतार है, जो समस्त जगत का कल्याण करती है, जगजननी इसलिए इनको कहा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो भी भगवती माँ की शरण में आता है, परम्बा भगवती माँ उनका सदैव कल्याण करती है। जिस प्रकार से माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से जगजननी माँ अपने भक्तों का कल्याण करती है, उनका ध्यान रखती है। श्रद्धा से भगवती माँ के नवरात्रों को मनाएं, और माँ की परम कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आशा करता हूँ कि आज का यह नवरात्रों के संबंध में जानकारी आपको यथोचित लगी होगी। आप इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ में शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखें।